नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस लीगल मैटर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडीआर ने जो पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, वोट परसेंटेज बढ़ने का उसको आशंका है कि जो वोट परसेंटेज है वो चुनाव आयोग ने डिले कर दी अपडेट करने के लिए, कई दिन बाद उसको अपडेट किया, जिसमें उनको आशंका है कि 5 से 6% जो है वोट जो उनके वोटिंग परसेंटेज है, वो बढ़कर आई है, जिस पर उन्हें संदेह है कि इसमें कहीं न कहीं ईवीएम मशीन रिप्लेस की जा सकती है और कुछ न कुछ उनको डाउट इस तरह का आया, जिसको लेके उन्होंने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर, उसने ये फाइल की है और चंचूड़ सिंह की बेंच जो है वो इस पर सुनवाई कर रही है और बेंच ने कहा कि हम इस चीज को गंभीरता से सुनेंगे और अगर हमें लगा तो हम इस मैटर को पूरी रात बैठकर सुनने के लिए तैयार हैं। और सोमवार से ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो समर वेकेशन है वो स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वेकेशन बेंच जो है वो इस याचिका की जो है वो सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से वोटिंग परसेंटेज में हुई बढ़ोतरी को लेकर जो है वो जवाब मांगा है। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस याचिका पर सुनवाई हुई और एडीआर ने अपनी याचिका में आशंका जताई है कि ईवीएम मशीनों को रिप्लेस किया जा सकता है ताकि फाइनल परसेंटेज जो है वोट की वो बढ़ाई जा सके। ऐसा उसको डाउट है कि क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसका आरोप है कि चुनाव आयोग ने जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी दिन के बाद में अपडेट किए, एक साथ उसको अपडेट करना चाहिए था, तुरंत उसको ये सारी चीजें अपडेट करनी चाहिए थी, परंतु उसने बहुत डिले कर दिया इसमें, जिसमें कि उसको डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने जो ईवीएम मशीन है उसको रिप्लेस कर दिया हो। इन्हीं सारी आशंकाओं को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो था पिटीशन फाइल की और मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पूरी रात इस पे मामले को बैठकर सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो है लोकसभा इलेक्शन 2024 से संबंधित मामला है और एक सरकार को चुने जाने का मामला है और लोकतंत्र का मामला है, तो इसलिए सारी चीजों को गंभीरता से सुना जाना जरूरी है। और सोमवार को ही कोर्ट की जो है गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं और लेकिन वेकेशन बेंच जो है वो इस याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं चीफ जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पालीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जो है वो उसने जो है चुनाव आयोग से 24 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। उसका कहना था कि आपने इस तरह की चीजें की है, आपने डिले क्यों किया, जो वोटिंग परसेंटेज थी उसको अपडेट करने के लिए और तुरंत आपने अपनी वेबसाइट पे वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं अपडेट की थी। तो ये सारी चीजों के लिए उन्होंने जो है वो जवाब मांगा है चुनाव आयोग से और अब वो 24 तारीख को इस पर अपना जवाब जो है वो दाखिल करेंगे। और इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो हम मामले की सुनवाई के लिए पूरी रात बैठेंगे, यानी कि इस मामले को काफी सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और एडीआर ने जो है अपनी याचिका में वोटिंग परसेंटेज को लेकर संदेह जताया है, साथ ही उसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया है और इसके अलावा एडीआर ने बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने की अपील की है। हालांकि चुनाव आयोग के वकील ने एडीआर की जो अर्जी है उस पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि एडीआर ने जो था वो ईवीएम मशीन और वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान के लिए भी एक याचिका जो थी वो फाइल की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद में और चुनाव आयोग के अधिकारी ने सारी चीजों की डिटेल दी थी और सारी चीजों का जो वो सारी बारीकियां समझने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने एडीआर के जो अपील थी उसको खारिज कर दिया था और वो केस भी प्रशांत भूषण ही लड़ रहे थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है चुनाव आयोग से बहुत सारे सवाल पूछे हैं और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वेबसाइट पर मतदान के आंकड़े डालने में क्या दिक्कत है और इस पर चुनाव आयोग वकील ने कहा बहुत सारा जो डेटा है वो इकट्ठा ना होता है और फिर बहुत सारा डेटा जो है इसमें इकट्ठा करना होता है और फिर उसको अपडेट करके जो है कहते अब वेबसाइट पे डालना पड़ता है और इसके लिए हमें जगह जगह से वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ क्या हुआ वो सारे आंकड़े जो है वो मंगवाने पड़ते हैं, जिसमें कि इसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। और याचिका का जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को कुछ जो टाइम है वो दिया जाना जरूरी है, इसलिए 24 मई तक उसको टाइम दिया गया है। 24 मई को वो अपना जवाब होगी, लेकिन 24 मई को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। और चुनाव आयोग के जो वकील थे उन्होंने कहा कि एडीआर ने बिल्कुल गलत आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण जो है वो पेश हुए हैं और वह सिर्फ इसलिए पेश हुए क्योंकि कोर्ट में कुछ ना कुछ लाना चाहते हैं, अदालत को इस पर विचार करना चाहिए।
इससे पहले भी उन्होंने वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर जो थी वो याचिका फ़ाइल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। वो इस तरह के सवाल लेके आते हैं, इस तरह की चीज़ें वो लेके आते हैं जिसमें कि कोई उसका वो ही नहीं होता है, कहते हैं कोई जो मैटर है वो इतने सीरियस नहीं है और वो सिर्फ़ आरोप लगाना उनका काम है कि चुनाव आयोग पे किसी तरह से वो आरोप लगाते रहते हैं ताकि जो जनता है उसके बीच में भ्रम पैदा हो। और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इंडियन अलायंस के नेताओं को पत्र लिखा था और आरोप लगाया था कि फाइनल वोटिंग परसेंटेज जो है वो 5 से 6% जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सभी दलों से इस मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए कहा था और इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा था। हालाँकि बाद में चुनाव आयोग ने खड़गे के पत्र पर कहा था कि ये केवल भ्रम फैलाना है और निष्पक्ष मतदान कराने में बाधा करना है। और अब क्योंकि फिर से ये सवाल उठा है और एडीआर द्वारा इस विपक्ष जो है लगातार ये चीज़ें उठाता आ रहा है। वो लगातार जब से चुनाव स्टार्ट हुए हैं, वो कुछ ना कुछ एलिगेशंस उनकी तरफ से आ रहे हैं और अब उनको वोटिंग परसेंटेज पे लेके आशंका है और वो चाहते हैं कि इस सारी आशंका का उनका निवारण हो और इसलिए उन्होंने पिटीशन जो है वो फाइल की है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला रहता है। क्या इस बार भी सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को खारिज करेगा या इस मैटर को सीरियसली लेगा? हम नेक्स्ट डेट पे इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि 25 को जब इसकी 24 मई को इसकी जब सुनवाई होगी, यानी कि 25 मई को जो है वो छठे चरण का चुनाव होना है और 24 मई को इस मामले की जो है वो सुनवाई होनी है। तो देखना होगा कि इस सुनवाई में चुनाव आयोग को क्या जवाब दाखिल करता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और बेंच इस पर क्या डिसाइड करती है। धन्यवाद। आप ऐसे ही लीगल मैटर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।